हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सिविक्स चैप्टर 3 क्लास 7 हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। स्टेट गवर्नमेंट कैसे काम करती है। पहले तो हम डेफिनेशंस ऑफ गवर्नमेंट को जानेंगे। गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट टेक डिसीजन फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री। गवर्नमेंट एक ऐसा संगठन है या ग्रुप ऑफ पीपल है जो अपने देश के कल्याण के लिए, वेलफेयर के लिए वर्क करता है। इज इट क्लियर? अब जो गवर्नमेंट है वो 3 लेवल्स पर वर्क करती है, लोकल, स्टेट एंड नेशनल। हमने लास्ट ईयर लोकल जो लेवल है उसके बारे में पढ़ा। लोकल लेवल मीन्स पंचायती राज। इस क्लास में हम स्टेट लेवल के बारे में पढ़ेंगे और इससे नेक्स्ट क्लास में हम नेशनल लेवल ऑफ गवर्नमेंट वर्क पढ़ेंगे। इज इट क्लियर? तो यहाँ से अब चैप्टर स्टार्ट होता है। इसमें कुछ एक वर्ड दिए हुए हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड एमएलए। तो एमएलए क्या होता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली से पहले हम लेजिस्लेटिव असेंबली को डिफाइन करेंगे कि लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है। देखो, ए लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ ए प्लेस वेयर ऑल द एमएलएज वेदर फ्रॉम द रूलिंग पार्टी और फ्रॉम द अपोजिशन पार्टी मीट टू डिस्कस वेरियस थिंग्स। लेजिस्लेटिव एक असेंबली एक ऐसा स्थान है जिसे हिंदी में लेजिस्लेटिव असेंबली को विधानसभा कहा जाता है। एक ऐसा स्थान जहाँ पे सभी एमएलएज, चाहे वो रूलिंग पार्टी के हो या फिर अपोजिशन पार्टी के हो, इकट्ठे होते हैं और जितनी भी जो इश्यूज़ होते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। स्टेट के बारे में, स्टेट के वर्क के लिए डिस्कस करते हैं, वेलफेयर के लिए डिस्कस करते हैं। जितनी भी जो स्टेट के लिए जो प्लानिंग की जाती है वो जो इश्यूज होते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। इज इट क्लियर? तो यहाँ से अब हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ है। चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट ईयर वी डिस्कस द फैक्ट दैट गवर्नमेंट वर्क्स एट द 3 लेवल। पिछले साल हमने गवर्नमेंट्स के 3 लेवल ऑफ वर्क के बारे में पढ़ा, लोकल, स्टेट एंड नेशनल, एंड लुक एट द वर्क ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन सम डिटेल्स। In the chapter we examine the work of the government at the state level. इस चैप्टर में हम कौन से वर्क ऑफ द गवर्नमेंट को एग्जामिन करेंगे? स्टेट वर्क। इज इट क्लियर? हाउ डज दिस टेक प्लेस इन ए डेमोक्रेसी? और डेमोक्रेसी के अंदर स्टेट जो गवर्नमेंट है उसका क्या रोल है? व्हाट इज़ द रोल ऑफ द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली? एंड लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो एमएलएज हैं उनका क्या रोल है? हाउ डू पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज़ ऑफ और डिमांड्स एक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट? और जो लोग हैं वो अपने व्यूज़ को कैसे एक्सप्रेस करते हैं गवर्नमेंट के कार्यों के अंदर। वी लुक एट दिस क्वेश्चन थ्रू द एग्जांपल ऑफ हेल्थ। और इन सभी क्वेश्चनों के आंसर हम एक हेल्थ के ऊपर एक एग्जांपल दिया हुआ है उसको उस स्टोरी बोर्ड को पढ़कर इन सभी के बारे में जानेंगे। वुज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहाँ से एक स्टोरी बोर्ड स्टार्ट होता है। वुज रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसकी जिम्मेदारियाँ? हे लुक एट दिस, इट सेज दैट देयर इज़ ए वाटर शॉर्टेज इन आवर स्टेट एंड पीपल आर फॉलिंग सिक। यहाँ पे 2 गर्ल्स दिखाई गई हैं जो किसको रीड कर रही है? न्यूज़पेपर को रीड कर रही है। न्यूज़पेपर के अंदर जो हेडलाइंस आई हैं उनको देख कर वो कहती हैं, हे लुक एट दिस, इट सेज दैट देयर इज़ ए वाटर शॉर्टेज इन आवर स्टेट। वो कहती हैं कि यहाँ देखो, हमारे जो स्टेट है उसके अंदर वाटर की प्रॉब्लम है एंड पीपल आर फॉलिंग सिक, और लोग बीमार पड़ रहे हैं इसी की वजह से। इन मैनी विलेजेस पीपल वर फाउंड टू बी ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर। बहुत सारे गांव ऐसे हैं जिसके अंदर लोगों को ड्रिंकिंग जो वाटर है वो अनक्लीन मिलता है। यानी कि बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहाँ पर लोगों को पीने का जो पानी है वो भी क्लीन नहीं मिल रहा। स्ट्रीम्स हैव ड्राइड अप। झरने जो हैं वो सूख चुके हैं। तालाब और जो टैंक्स यानी कि तालाब और जो नदी नाले हैं वो भी सूख चुके हैं। इन दी वर्स्ट अफेक्टेड एरियाज विलेजेस हैव बीन कैरिंग वाटर अक्रॉस ग्रेट डिस्टेंसेस। और जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड जो एरियाज़ हैं, बुरी तरीके से जो प्रभावित एरियाज़ हैं, उसके अंदर जो विलेजेस हैं उनको काफ़ी दूर से भी पानी लाना पड़ रहा है। इज़ इट क्लियर? पीपल एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पातलपुरम वर रिसीव्स वाटर सप्लाई वंस इन 3 days। पातलपुरम के जो लोग हैं
जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पातालपुरम है, वहाँ के जो लोग हैं उन्हें तो 3 दिन में एक बार पानी की सप्लाई होती है। द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हेयर इज़ ओवरफ्लोइंग विद पेशेंट। और यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं वो किससे ओवरफ्लो हो गए हैं? पेशेंट से ओवरफ्लो हो गए हैं। अब क्यों हो गए हैं? क्योंकि वहाँ पानी की प्रॉब्लम है और पानी नहीं मिल रहा, इसी वजह से लोग क्या हो रहे हैं? बीमार पड़ रहे हैं। लार्ज नंबर ऑफ होम और चिल्ड्रन विद एक्यूट डायरिया। बड़ी संख्या में जो बच्चे हैं वो कौन सी बीमारी से पीड़ित हो गए हैं? डायरिया जो बीमारी है उससे पीड़ित हो गए हैं। इट मीन्स हैजा से। ऑन द टीवी न्यूज़ दे सेड 10 people have died from diarrhea. Is that possible? Can one really die from it? न्यूज़ के अकॉर्डिंग, यानी कि न्यूज़ के अकॉर्डिंग जो प्रत्येक जो 10 people हैं वो किससे मर रहे हैं? डायरिया की बीमारी से मर रहे हैं। और क्या ऐसा हो सकता है? इज़ दैट पॉसिबल? क्या ऐसा संभव है कि हर 10 लोग किसकी वजह से मर रहे हैं? डायरिया की जो बीमारी है उसकी वजह से मर रहे हैं। कैन वन रियली डाई फ्रॉम इट? क्या डायरिया की बीमारी से भी कोई व्यक्ति मर सकता है? Who knows? Just hope I don't get it. Who knows? कौन जानता है? Just hope I don't get it. कि मुझे ये बीमारी ना हो जाए, ये ऐसी होप रखती हूँ मैं। माई मदर सैड नॉट टू हैव एनी आइस ड्रिंक फ्रॉम द मार्केट। मेरी जो मदर है उसने कहा है कि मार्केट से कोई आइस ड्रिंक नहीं करना है, यानी कि कोई ठंडी चीज़ मार्केट से हमें नहीं पीनी है, नहीं लेनी है। सी गिव वन ऑफ हर लेक्चर इन दिस मॉर्निंग। और इसी के ऊपर उसने मुझे एक लेक्चर दे दिया, मॉर्निंग के अंदर भाषण दे दिया इस पर। यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हेल्थ श्रीन। उसने कहा, मेरी मदर ने कहा कि मैं अपनी हेल्थ के प्रति खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ। दिस रोड इज़ ब्लॉक्ड ड्यू टू द रैली दे हैव गैदर्ड द MLA's रेजिडेंस। ये जो रोड है वो किसकी वजह से ब्लॉक कर दिया गया है? एक रैली की वजह से ब्लॉक कर दिया गया है। और लोग किसके रेजिडेंस के बाहर इकट्ठे हो रहे हैं? MLA's के रेजिडेंस के बाहर इकट्ठे हो रहे हैं। अब MLA's कौन है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आर इलेक्टेड बाय द पीपल। यानी कि MLA's कौन होते हैं? वो लोग जिनको हम चुनकर भेजते हैं वोट के द्वारा। देन दे बिकम द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। और जब हम इनको इलेक्ट करते हैं उसके बाद ये किसके मेंबर बन जाते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बन जाते हैं। एंड आल्सो फॉर्म द गवर्नमेंट। और फिर क्या बनाते हैं? ये गवर्नमेंट बनाते हैं। यानी कि ये मिलकर सारे किसका निर्माण करते हैं? गवर्नमेंट का। सॉरी, रियली वाई हैज़ ही डन समथिंग। अब यहाँ देखो, ये दोनों जो लड़कियाँ रोड पर चलती हैं तब ये क्या देखती हैं कि रैली हो रही है जिसकी वजह से रोड को ब्लॉक कर दिया गया है। ये रोड को ब्लॉक कर दिया है, क्यों कर दिया गया? वास्तव में इन्होंने कुछ ऐसा किया है। हाँ, दे सीम मोर एंग्री अबाउट वट ही हैज़न्ट डन। ये लोग तो उस काम पर गुस्सा कर रहे हैं जो इन्होंने किया ही नहीं है। दे सीम मोर एंग्री, ये उस चीज़ पर नाराज़ हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है जो इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। एंड वी डिमांड दैट द अथॉरिटीज़ टेक इमीडिएट एक्शन टू ब्रिंग द पब्लिक हेल्थ सिचुएशन अंडर कंट्रोल। अब देखो, उन्हीं रैली के अंदर से एक जो लीडर है वो स्पीक कर रहा है और वो क्या कह रहा है? वो कहता है एंड वी डिमांड दैट, कि हम ये डिमांड करते हैं अथॉरिटी से कि इमीडिएट एक्शन ले, यानी कि तुरंत डिमांड करते हैं कि अधिकारी इसके ऊपर तुरंत एक्शन ले और कोई इसके लिए इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए कोई कदम उठाए। आवर MLA's मस्ट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस। और जो हमारे MLA's हैं वो इसकी जिम्मेदारी, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन्हें लेनी चाहिए। वट ए लाउड वॉइस ही हैज़। अब ये लड़कियां पूछती हैं कि इतनी लाउड वॉइस, जो लाउड वॉइस के अंदर जो बोल रहा है वो है कौन? ही मस्ट बी ए लीडर और समथिंग। ये कोई लीडर हो सकता है। आई सा हिम ऑन TV टू। दूसरी लड़की है वो क्या कह रही है कि मैंने इसे कई बार TV पर देखा है। इज़ ए मेंबर ऑफ द अपोजिशन। और ये कौन है? अपोजिशन पार्टी का मेंबर है। अब देखिए, इस स्टोरी बोर्ड को पढ़ने से आपको क्या समझ में आया? आपने ये देखा
कि जो अपोजिशन, जो गवर्नमेंट के अपोजिट में जो लोग हैं वो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ क्या कर रहे हैं, रैली निकाल कर और गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ नारेबाजी कर रहे हैं। ठीक है, वो क्या चाहते हैं कि गवर्नमेंट उनके वेलफेयर के लिए वर्क करे। इज़ इट क्लियर? जहाँ कहीं पे भी उन्हें गवर्नमेंट के कार्यों के अंदर कमी दिखाई पड़ती है तो वो अपना गुस्सा किसके द्वारा जाहिर करते हैं, रैलीज़ वगैरह निकाल कर। इज़ इट क्लियर? इसी तरीके से ये लोग मूवमेंट करते रहते हैं, यानी कि आंदोलन भी कर देते हैं, कई बार बड़ा रूप ले लेता है आंदोलन इसी वजह से। और गवर्नमेंट जो है कई बार मजबूर हो जाती हैं इनके अकॉर्डिंग कार्य करने के लिए। इज़ इट क्लियर? अब नेक्स्ट अगले वीडियो में